गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी के एग्जीबिशन हॉल में फायर एचिंग पेंटिंग्स की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वडोदरा के आर्टिस्ट कमल राणा द्वारा फायर एचिंग नामक पेंटिंग्स की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। लकड़ी और पेट्रोल से आग लगाकर 36 फायर पेंटिंग्स तैयार की गई। कमल राणा द्वारा क्रिएटिव, एब्स्ट्रैक्ट, फिगरेटिव जैसे विविध विषयों पर पेंटिंग्स बनाए गए हैं। एक पेंटिंग को बनाने में 1 महीने से अधिक का समय लगता है। कैनवास, पेपर, लकड़ी, थिनर, पेट्रोल सहित के 18 केमिकल का उपयोग कर फायर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। कमल राणा द्वारा विविध प्रकार की 35 टेक्निक्स विकसित की गई है, जिसमें से 7 टेक्निक्स का पेंटिंग बनाने में इस्तेमाल किया गया है। हनुमान जी के हाथ में कमल पहाड़ हो ऐसा पेंटिंग भी तैयार किया गया है। इन पेंटिंग्स में बहुत ही बारीकी से बेहतरीन काम किया गया है। फायर फाइटिंग पेंटिंग है ना, उसमें बहुत संभलना पड़ता है। और वो पेंटिंग जरा भी मिस कुछ हुआ, कुछ मोमेंट भी गड़बड़ किया तो फायर के वक्त में, तो तुरंत पेंटिंग पूरा बिगड़ जाता है। और ये पेंटिंग बनाने में इतना टाइम लगता है, एक एक पेंटिंग बनाने में कई कई बार तो एक एक महीने तक चला जाता है, तभी ये पेंटिंग होता है। और ये पेंटिंग कॉम्पिटिटर बड़ौदा में भी कोई नहीं होगा, गुजरात में भी कोई नहीं होगा, इवन इंडिया में भी कोई नहीं होगा। इसके अंदर जो कागज यूटिलाइज होता है, जो फ्रेम यूटिलाइज होता है, वो ऐसी तरह का पेपर्स रहता है कि उसका पेंटिंग जो बर्निंग होता है ना, वो बर्निंग बैक साइड में नहीं जाता है, वो खाली ऊपर ही रहेगा। वो एक भी एक आर्ट है सभी बनाने की, और उसने ये खुद डेवलप किया हुआ है। मैं फायर जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है मेरा, वो लाइफ के ऊपर करता हूँ। जिंदगी में जो प्रॉब्लम है, समस्या है, स्ट्रगल, कितना स्ट्रगल करके लोग आगे बढ़ते हैं, कितना स्ट्रगल करके टॉप से कोई बॉटम पे भी आ जाता है, कोई बॉटम से टॉप पे आ जाता है। मैंने ये पेंटिंग में ऐसा दिखाया कि कितना स्ट्रगल करके हम निकलते हैं, छोटे से बड़े होते तब तक हमारे फील्ड के अंदर आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करते करते एक टाइम ऐसा आता है, अपना स्टार चमक जाता है, तो कैसे हम टॉप पे आते हैं। तो मैंने ये गोल्डन फॉइल यूज करके स्टार जब चमक जाते हैं तो हम बॉटम से टॉप पे आ जाते हैं। वो मेरा पेंटिंग, लाइव पेंटिंग इसके अंदर है। आर्टिस्ट कमल राणा द्वारा 1983 की ब्लैक एंड व्हाइट एनरोलमेंट मशीन को आर्ट लुक देकर डिस्प्ले में रखा गया। आज की जनरेशन को फोटोग्राफी का महत्व समझाने के उद्देश्य से ये एग्जीबिशन किया गया। અમારા વખતનું જ્યારે કોલેજમાં અમે ભણતા હતા 1983માં, ત્યારનું આ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ એનલાજર છે। હું નફીસ ખાન લોકસત્તામાં હતા ત્યારે હું ફ્રીલાન્સ ફોટોગ્રાફી કરતો હતો, આર્ટ ફોટોગ્રાફી। નફીસ ખાન, હું બધા આ એનલાજર ઉપર પ્રિન્ટ કાઢેલી છે બધી। એટલે આ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ એનલાજર છે। આજના ફોટોગ્રાફરને ખબર નથી, જે ડિજિટલ કેમેરા લઈને ફરે છે ફોટોગ્રાફર, મને પ્રશ્ન કરે છે કે આ શું છે, ત્યારે મને સરપ્રાઈઝ લાગે છે કે આજના ફોટોગ્રાફરને આ નથી ખબર કે આ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ એનલાજર છે, આના ઉપર બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ પ્રિન્ટ નીકળતી હતી। એટલે આજના ફોટોગ્રાફરને આ બી એક શીખવાડવાની વસ્તુ છે કે બેઝિક કે પહેલા કેવી રીતે ફોટોગ્રાફી પ્રોસેસ થતું હતું, ડાર્ક રૂમ હતું, બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ એક્સપોઝ કરવાનું, ડેવલપ કરવાનું, જાતે ટાઈમ સેટ કરવાનો, એ આ બી એક શીખવાની વાત છે। આ વસ્તુ ફેંકી દેવાની હતી, કારણ કે પેપર મળતા નથી, કેમિકલ નથી મળતું। મને એવું લાગ્યું કે કંઈક ક્રિએટિવ આનો ઉપયોગ કરીએ, તો આ ફોટોગ્રાફીનો ભગવાન એવી રીતે સબ્જેક્ટ રાખીને મેં આ નવું કામ કર્યું છે।